क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा हो, लेकिन जब आप पलट कर देखो तो वहाँ पर कोई न हो। जब मैंने गुड़िया खरीदी तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में एक बुरी आत्मा को बुलावा दे रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो सब बिल्कुल सच है। मैं पहले इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उस घटना ने मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने एक पुरानी एंटीक दुकान से एक पुरानी गुड़िया खरीदी। वह गुड़िया दिखने में बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। दुकानदार ने मुझे चेतावनी दी, ये गुड़िया श्रापित है, इसे मत ले जाओ। मुझे ये सिर्फ एक कहानी लगी, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और गुड़िया घर ले आया। लेकिन उस गुड़िया ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा आतंक फैला दिया जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन अजीब चीज़ें होने लगी। गुड़िया को मैं जहाँ भी रखता वह खुद ब खुद हिलकर दूसरी जगह चली जाती। शुरू में मुझे यह लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है, शायद मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब मैंने उसे एक कमरे में रखा और कुछ देर बाद देखा तो वह दूसरे कमरे में मिली, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को जब मैं सोने जाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। एक बार रात को मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा गुड़िया की आंखें मेरी ओर देख रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। फिर एक दिन रात के समय अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई। मुझे मेरे बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक खड़ी परछाई दिखी। जब मैंने तेजी से उठकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ गुड़िया थी। मैं डरने लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक इत्तेफाक मान लिया। कुछ दिन बाद मेरे घर में बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगे। कोई न कोई हादसा रोजाना होता रहता था। घर की चीज़ें अपने आप हिलने लगती। जब मैंने गुड़िया को घर से बाहर फेंकने की कोशिश की तो वह अगले ही दिन वापस दरवाजे पर मिली। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैंने एक पुजारी से मदद मांगी। तब पुजारी जी ने बताया कि इस गुड़िया में एक बुरी आत्मा है। उस आत्मा को शांत करने के लिए मुझे खास अनुष्ठान करना होगा, लेकिन जरा सी गलती हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। मैंने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान करने की ठानी। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो घर में अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। गुड़िया धीरे धीरे राख में बदलने लगी। तब मुझे समझ में आया कि दुकानदार की बात सच थी और मैंने बहुत ही बड़ी भूल की थी। यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अब मैं कभी भी पुरानी चीज़ें बिना सोचे समझे नहीं खरीदता। मैंने अपने परिवार को खोने से बचा लिया, लेकिन उस डर को मैं आज तक नहीं भूला। यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप भी खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है।